हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विकास मालविया, प्रोफेसर नर्सिंग डिपार्टमेंट, रामकृष्ण मेडिकल कॉलेज। आज मैं आपको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कुछ एक जानकारी देना चाह रहा हूं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये जानना ज़रूरी है कि सारी ब्रेस्ट की गठानें जो होती हैं कैंसर नहीं है। अगर आपकी एज 25 to 30 के नीचे है तो उसमें चांसेस ज़्यादा हैं कि वो गांठ जो थी कैंसर रहित होगी। अगर आपकी एज 25 to 30 के ऊपर है तो फिर आपको एक बार डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है अगर आपके ब्रेस्ट के अंदर गांठें हैं, क्योंकि इसमें कैंसर हो सकता है। अगर हम मेल्स में बात करें कि ब्रेस्ट कैंसर होता है या नहीं होता है, तो मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है जिसका परसेंटेज 0.5 to 1% है। और अगर ब्रेस्ट कैंसर अगर मेल में होता है तो फिर चांसेस हैं कि इसमें पोर प्रोग्नोसिस हो। हम ब्रेस्ट कैंसर के साइन और सिम्टम्स के बारे में बात करें तो कुछ एक सिम्टम्स हैं जो कि आपको ध्यान रखना होगा जिससे कि चांसेस है कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ब्रेस्ट में कोई गठान हो गई हो, ब्रेस्ट का साइज बढ़ गया हो, या फिर ब्रेस्ट में जो स्किन रहती है वहाँ पे पकरिंग हो या डिम्पलिंग हो। कुछ एक साइन और हैं जिससे कि आपको पता लग सकता है कि कैंसर हो सकता है, जिसमें निप्पल डिस्चार्ज है, स्पेशली ब्लडी निप्पल डिस्चार्ज अगर आपको आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि कैंसर हो सकता है। तो अगर आपको इस तरह के साइन एंड सिम्टम दिखते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, उससे जाँच करें। अगर हम सर्वाइवल रेट की बात करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर अगर आप जल्दी से जल्दी अगर ट्रीट करवाते हैं तो सर्वाइवल रेट काफ़ी अच्छी है। इसका मतलब ये कि आप जितनी जल्दी डॉक्टर के पास जाएंगे और जितनी जल्दी डायग्नोज होगा उतनी जल्दी ही आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा और सर्वाइवल के चांस आपके काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो अगर हम सर्वाइवल की बात करते हैं तो स्टेज 0 to 1 में सर्वाइवल जो होता है 100% है। हाँ, अगर आपकी स्टेज 2nd, 3rd या 4th हो गई है तो फिर सर्वाइवल के चांस होते हैं काफ़ी कम होते हैं। अगर हम बात करते हैं कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है, किस तरह से हम इसको सीए ब्रेस्ट को डायग्नोज करते हैं, तो उसमें हम ट्रिपल टेस्ट करते हैं या ट्रिपल असेसमेंट टेस्ट कराया जाता है जिसमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है। फिर दूसरा जो होता है रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होती है जिसमें कि अल्ट्रासोनोग्राफी और मेमोग्राम कराया जाता है। मेमोग्राम यूजली आफ्टर द एज ऑफ द 40 एवरी ईयर आपको मेमोग्राम कराना चाहिए ताकि सीए ब्रेस्ट की जाँच हो सके। इसके अलावा जो तीसरा टेस्ट है वो है पैथोलॉजिकल टेस्ट। अगर आपको गांठ महसूस होती है तो डॉक्टर आपको इसमें आपको एफएनएससी या बायोप्सी की जांच के लिए एडवाइस कर सकता है। तो पैथोलॉजिकल टेस्ट जो होता है जिसमें एफएनएससी और टिश्यू बायोप्सी होती है, ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है जिसके बाद सीए ब्रेस्ट का पता चल सकता है। तो अगर आपको स्तर में गांठ है और आपकी एज 45 to 30 के ऊपर है तो आपको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए और आपको एक बार कंफर्म करना चाहिए कि वो ब्रेस्ट की गांठ होती कैंसर है या नहीं।